देखो गाइस, ये आंधी मजा ले रहे पटाखे खाने का। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सैटरडे की सुबह का टाइम हो रहा है, सो हम लोग निकले हैं रैना वाली माता के दर्शन करने के लिए। और चलिए साथ में आपको भी दर्शन करा के लाते हैं। और अभी फ्रेंड्स हम लोग राजस्थान में हैं। यहाँ पर ये कौन सा एरिया है राजस्थान में, किस नाम से क्या बोल रहे थे भैया? पहाड़ी मतलब ये राजस्थान में पहाड़ी नाम से एरिया है। और यहाँ पर ये बाइक रोकी है, इनके बैक में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा है। पीछे कमर दर्द से बहुत परेशान रहते हैं, तो ये दर्द होने लगा है बाइक चलाते चलाते। तो अभी यहाँ थोड़ी देर रुक गए हैं, उसके बाद चलते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर रह गया मंदिर। तो क्या हो गया ये? आई थिंक 10-12 मिनट का रास्ता और है। क्या हुआ अंशु, क्या हो गया आपको? क्या हो गया है? क्या वो बाइक में रात नीचे लग गई है ना। हाँ? देख रहे अच्छा, देख रहे हो? दूरबीन बना रखी है अपने हाथ में, छोटे छोटे लग रहे हैं ऐसे। बीच में गैप बना रखा है। दूरबीन है। तो यहाँ से धौलपुर कितना दूर है? यहाँ से धौलपुर कितना दूर है यहाँ से? 20 मिनट रह गया बस। अच्छा अच्छा, पास में हो वो आपकी नानी का घर यहाँ से? 20 मिनट बैठेगा नानी का घर? भाई। धौलपुर तो लगे आगे, हाँ। कहीं ये पीछे आना पड़ता है ना, तो अंदर अंदर रास्ता नहीं, वो आप ही तो कहते हो वहाँ रैना वाली मंदिर के पास है आपका नानी का घर। पास 20 किलोमीटर तक है, तो दूर है फिर भी। बिल्कुल पास नहीं हाँ, है। दूर है। और ये नंदू भैया हैं, ये वहाँ पे गए, अपने ससुराल गए हैं। इनकी ससुराल कहाँ पे है? वही आसपास कोई गांव है। ससुराल से जाएंगे ना रहना वाली को? हाँ, गांव है कोई आसपास है। तो वही रहना वाली के पास ही है हाँ। तो वैसे मेरे गांव होते हैं आसपास तो। बाल सारे बाइक पे उड़ गए। चलो 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 भाई, बैठो थोड़ी देर, चलो। और ये बाल सारे उड़ गए हैं। चलो चलते हैं, यहाँ भी लेट हो जाएगी, धूप हो जाती है फिर। फैशन कर लो, फैशन। फैशन क्या है? ये भी फैशन है। फैशन क्या दिया है? जैसे है कटेंगे वैसे बनाइए चोटी। चलो फ्रेंड्स चलते हैं। धौलपुर आएगा। चलो बैठो। हाँ, बैठ गई। और ये राजस्थान में ना पत्थरों का काम बहुत ज़्यादा होता है। आपको जहाँ देखो वहाँ पर आपको पत्थर मिलेंगे। और ये जो एरिया है ना पहाड़ी नाम से, यहाँ पर ये पत्थरों की पहाड़ी बनी हुई है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, दूर पत्थरों की पहाड़ी बनी हुई है। और ये पहाड़ी तो अब बहुत कम रह गई है। पापा जी बताते हैं पहले तो बहुत बड़ी पहाड़ी थी और ऊँची भी थी, लेकिन इसमें से पत्थर कट कट के इतनी रह गई है। और ये हम रैना वाली माँ के दरबार में पहुँच गए हैं। तो ये मरैना एरिया है जहाँ पर रैना वाली माँ का दरबार है। और मतलब मरैना है, मुरैना मत समझिएगा। मुरैना एमपी में पड़ता है, ग्वालियर के पास। ये मरैना है जो कि राजस्थान में है, और छोटा सा कस्बा है मरैना। और इस एरिया को मतलब बोलते हैं पहाड़ी मरैना बोलते हैं। पापा अपना है बैग में पानी की बोतल वगैरह है। और फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच गए हैं रैना वाली मैया के दरबार में। और ये उधर बाइक खड़ी करने गए हुए हैं, बाइक खड़ी कर रहे हैं अपनी। उसके बाद हम अंदर चलते हैं मंदिर के अंदर। ये सारी शॉप लगी हुई है प्रसाद वगैरह के लिए, चुन्नी वगैरह लेना हो तो अभी प्रसाद लेंगे। उसके बाद फिर मैया के दर्शन करने चलते हैं। और हो सकता है अंदर मोबाइल अलाउ ना हो, तो अगर अंदर मोबाइल अलाउ नहीं होगा तो हम आपसे दर्शन करके फिर मिलते हैं।
बैग और ये हेलमेट ले लो, एक प्लेट ले लो। कितने की है? हाँ, थाली कितने की है थाली? हाँ? कैसी पूछो कैसी भी है? और जहाँ से हमने ये प्रसाद लिया उसकी शॉप पे हम अपने ये पर्स बैग वगैरह ये सब जमा करवा दे रहे हैं और चप्पल जूते वगैरह भी यहीं उतार दे रहे हैं। और वैसे तो बैग वगैरह अंदर लेकर के जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बैग आप नहीं लेके जा सकते हो, आप अंदर बैग वगैरह सब लेकर के जा सकते हो। बट फिर भी अंदर भीड़ बहुत है तो इसलिए फिर हमने यहीं रखवा दिए। और बेल्ट पहने हुए थे तो इन्होंने बेल्ट भी उतार दी है, क्योंकि ये लेदर की बेल्ट है इसलिए फिर उतार दी है इन्होंने। और मेरे पूरे ससुराल में यानी कि मेरे पूरे गांव में रैना वाली माता की बहुत मान्यता है। वहाँ के ना सभी लोग यहाँ रैना वाली माता के दर्शन करने आते हैं। जैसे नई नई शादी होती है, नए शादीशुदा जोड़े को भी यहाँ दर्शन करने लेके आया जाता है। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भी यहाँ पर दर्शन करने आई थी और मेरी देवर देवरानी भी जो है शादी के बाद यहाँ पर दर्शन करने आए थे। और भीड़ से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी मान्यता है। देखिए कितना पूरा खचाखच भरा हुआ है। ये रैना वाली माता का मंदिर है। यहाँ पर मैया पेड़ के नीचे खुले में बैठी हुई हैं। और ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पर जो है नारियल फेंके जाते हैं। जो नारियल पूजा में लेते हैं ना वहाँ पर चढ़ाने के लिए, तो वो जो है यहाँ पे चढ़ा दिए जाते हैं ऐसे फेंक करके। धूपबत्ती ला लो, धूपबत्ती ला लो, धूपबत्ती अरे यार पकड़ो उसका। या फिर तुम एक काम करो, लो, अरे धूपबत्ती निकाल लो भाई इसमें से। और यहाँ मंदिर में अंदर ना प्रसाद वगैरह कुछ नहीं चढ़ता, अंदर पूजा नहीं होती है। यही बाहर स्टैंड सा लगा हुआ है, यहीं पर दीपक धूपबत्ती सब लगा दिया जाता है। जो हवन वगैरह करना हो वो आप यहीं नीचे बैठ के कर लो। जो चुनरी मिली है वो भी यहीं बांध देते हैं और बस दीपक धूपबत्ती यहीं लगा करके पूजा कर लो यहीं से। तो पहले मैंने और तांशु ने की है पूजा, फिर इसके बाद इन्होंने की है। और ये जो पूजा की थाल हमने ली थी इसमें दीपक धूपबत्ती के अलावा कपूर भी थी, हवन सामग्री भी थी। तो छोटा सा हवन करने के लिए भी सामान मिला था, तो यही हमने जो है स्टैंड पे ही कपूर रख करके और सामग्री चढ़ा करके फिर छोटा सा हवन किया है हमने। और ये पूरा मंदिर के अंदर का एरिया है। ये जो बांस पड़े हुए हैं ना, ये हाँ हमारे यहाँ मतलब ये जो झंडे बोलते हैं, नेजा बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मैंने आपको दिखाया था, हमारे यहाँ मंदिर में चढ़ता है, मेरी ससुराल में ऐसे ही यहाँ पर भी नेजा चढ़ाया जाता है। तो जिसकी जो मनोकामना होती है, मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर आकर के नेजा यानी कि झंडा चढ़ाते हैं। और एक ही दिन में यहाँ माता रानी के दरबार में कई सारे नेजे यानी झंडे चढ़ाए जाते हैं। हमारे सामने ही 2-3 झंडे आ चुके थे। और ये मंदिर के पीछे वाली दीवार है जहाँ पर गोबर से, रोली से सातियाँ बनाया जाता है। तो हमने भी रोली से सातियाँ बनाया है। और ये देखिए
यहाँ पर एक फैमिली नेज़ा लेकर के आई है। ढोल बाजों के साथ जो है नेज़ा यहाँ पर लाया जाता है, मैया के दरबार में चढ़ाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। और जब नेज़ा चढ़ाया जाता है ना तो एक उत्सव जैसा माहौल होता है। और यहाँ पर और भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जैसे बालाजी महाराज का मंदिर, दुर्गे माँ का मंदिर। और बाहर से ही दर्शन करने होते हैं, अंदर नहीं जाते, बाहर से ही दर्शन करने होते हैं। और स्टैंड लगा है, यहीं पर आप जो है प्रसाद, धूपबत्ती, दीपक लगा देते हैं यहाँ पर। तांशु कहीं जाना नहीं, तांशु यहाँ रहा बेटा मेरे पास में। चले आजा। अरे तो और हम दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले हैं, देखिए कितनी तेज़ आंधी तूफान आया है। त्रिपाल जो लगी हुई हैं दुकानों के ऊपर, देखिए कितनी तेज़ हिल रही हैं, ऐसा लग रहा है ऐसे नीचे गिर के आ रही हों। और बादल ऐसे छाए हुए, इतनी तेज़ जो है आंधी थी कि मतलब आंखें नहीं खोली जा रही थी। और ऊपर से डर लग रहा था। हम ये त्रिपाल के नीचे खड़े हुए थे, दुकान पे जो थाली हमने ली थी वो वापस करनी थी और अपना सामान वगैरह लेना था। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ये त्रिपाल हमारे ऊपर ही आकर के ना गिर जाए, इतनी तेज़ जो है आंधी की वजह से उड़ रही थी। और एक आध दो जो त्रिपाल तो गिर भी गई थी नीचे। और अभी हम ये गोलगप्पे वाली स्टॉल पे खड़े हुए हैं, तो भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो ऐसे आंधी तूफान में ही हमने गोलगप्पे खाए हैं। और मैंने और इन्होंने तो खा लिए हैं, लेकिन तांशु के लिए अभी जो है दही सौंठ वाले करवा रहे हैं। और देखो गाइस, ये आंधी मजा ले रहे हैं पटाखे खाने का। नहीं हेयर स्टाइल देख लो। जल्दी खाओ, शाम से उड़ जाएगी, जल्दी खाओ। और अभी हम लोग घर आ गए हैं और थोड़ा सा लेट हो गए घर आने में। हमने तो सोचा था कि 10-11 बजे तक आराम से दर्शन करके घर लौट आएंगे, लेकिन वहाँ पर आंधी तूफान बारिश में ऐसा फंसे हैं कि वही 2:30-3 बजे तक हम घर पहुँच पाए हैं, क्योंकि आंधी के साथ साथ वहाँ पर बारिश भी बहुत तेज़ होने लगी। फिर हम एक जगह शॉप पे टीन के नीचे खड़े हो गए थे। बहुत देर तक, मतलब 1.5-2 घंटे तक खूब मूसलाधार बारिश हुई है, बहुत तेज़, और साथ में आंधी भी चल रही थी। तो उस वक्त जो भी आसपास थे सब वहीं की वहीं फंस गए। बहुत दूर दूर से लोग आए थे और बारिश आंधी दोनों एक साथ, वो भी इतनी तेज़ हो रही थी। तो इतना ऐसा लग रहा था जैसे कि आज हम घर पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो बारिश ही थमने का नाम ले रही थी, ना ही आंधी थमने का नाम ले रही थी। तो उस टाइम पे तो यही लग रहा था कि आज तो फंस गए, आज घर नहीं पहुंचने वाले हम। वो तो चलो ये अच्छा हुआ कि 2 घंटे बाद जो है बारिश थोड़ी सी हल्की हो गई, मतलब फिर भी भीगने लायक थी, लेकिन फिर भी हमने बोला कि अब तो निकल लो। मैंने कहा अब नहीं निकलोगे इतनी हल्की बारिश में, तो ये बारिश नहीं रुक रही। मैंने कहा अब तो निकल लो, अब भीगो चाहे कुछ भी हो, निकल लो अब तो। बट ये कि लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे निकले हैं उसके बाद फिर बारिश हल्की होती चली गई है, फिर बंद हो गई है। तो हम आराम से वही 1:30-2 बजे तक यहाँ घर आ गए हैं। और अभी फ्रेंड्स हाथ पैर धो लें, कपड़े चेंज कर लें, बारिश आंधी की वजह से सब धूल मिट्टी में हो रहे हैं। तो आप लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।